Assalamu alaikum. I'm Hafza Liza, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। टुडे वी स्टडी ऑन डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि डीबीटी जो कि डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी ये क्या होती है, इसे किसने इंट्रोड्यूस करवाया और हम इसे कहाँ कहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, किन एरियाज़ में हम अप्लाई कर सकते हैं, इसको अप्लाई करने से इम्प्रूवमेंट जो है वो कैसे आती है। डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक साइकोथेरेपी की टाइप है जो कि हेल्प करती है कि इसके ज़रिए क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल हैं, वो अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, यानी कि उन्हें हेल्प मिलती है अपने इमोशंस को मैनेज करने में, और इसके अलावा उनके जो रिलेशनशिप हैं वो इम्प्रूव होते हैं। डायलैक्टिकल जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डाई यानी कि टू, डीबीटी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये टू पोल्स होते हैं। ये सीबीटी से किस तरह डिफरेंशिएट करती है कि सीबीटी के अंदर जो है वो जैसे कहा जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल अगर हम पेंसिल की एग्जांपल में देख रहे हैं कि एक इंसान ने अगर लिखा है पेंसिल के साथ, तो दूसरा क्या है कि दूसरी साइड पे क्या होता है कि रबड़ होता है, तो दूसरा जो है वो उसे रेस कर सकता है, उसे क्लीन कर सकता है। जबकि डीबीटी क्या है, उसमें कहा जाता है कि अगर एक पेंसिल है उसे एक इंडिविजुअल लिख रहा है तो दूसरा जो है वो भी पेंसिल की दूसरी साइड से पेंसिल को बना के जो है वो भी उसके साथ लिख सकता है, यानी कि दो पोल जो हैं असिस्ट करते हैं। यानी कि क्लाइंट जो है वो अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस करे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी दूसरों के सामने जो है वो असर्टिवनेस के साथ जो है वो पेश करे, लेकिन जो दूसरा है दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी वो अंडरस्टैंड करे, अपना पॉइंट भी रखे और दूसरे के पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करे। यानी कि दो पोल जो है ना वो असिस्ट करते हैं कि असिस्टेंस में क्या है कि चेंजिंग्स भी है और इसके साथ जो है वो एक्सेप्टेंस भी है। डीबीटी हेल्प करती है लोगों को सिखाने में किस तरह से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, अपनी रिलेशनशिप को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्मफुल जो बिहेवियर्स हैं उनसे वो किस तरह वो अवॉइडेंस हासिल कर सकते हैं या किस तरह से उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, या जो टॉलरेट डिस्ट्रेस है यानी कि जो डिस्ट्रेस है, उन्हें कोई परेशानी या स्ट्रेस वो फील कर रहे हैं तो उसे वो किस तरह से जो है वो निपट सकते हैं या कोप अप कर सकते हैं। बेसिकली जो डीबीटी है वो यूज़ की जाती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल के साथ जिनके इमोशंस जो हैं वो मैनेज नहीं होते और वो ख़ुद को हार्म पहुंचा रहे होते हैं और सेल्फ हार्म बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो डीबीटी के ज़रिए किया जाता है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अलावा जो डीबीटी है इसके ज़रिए ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, पीटीएसडी और जो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर है इन्हें भी ट्रीट किया जा सकता है। डीबीटी के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, 2 एक्सेप्टेंस के, 2 चेंज के। यानी कि सबसे पहले इंडिविजुअल क्या करे, क्लाइंट जो है वो क्या कर सकता है कि वो एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस में क्या है, सबसे पहले वो माइंडफुल रहे, प्रेजेंट मोमेंट को जो है वो एक्सेप्ट करे। इसके अलावा जो उसे कोई स्ट्रेस आ रही है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर वो स्ट्रेसफुल अपने ट्रिगर जो पॉइंट है, जो ट्रिगर सिचुएशन है उसे भी फाइंड आउट करे, उसे भी एक्सेप्ट करे, अपने इमोशंस को जो है वो अंडरस्टैंड करे, उन्हें वो एक्सेप्ट करे। देन चेंजिंग्स की तरफ आए जिसके अंदर आ जाता है कि इमोशनल रेगुलेशन, कि इंडिविजुअल जो है वो अपने इमोशन को जो है वो अंडरस्टैंड करे, उसे जो है वो रेगुलेट करे, उसे एक्सेप्ट करे, और इसके अलावा जो है जब वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखेगा, उसके ऊपर भी फोकस करेगा, तो इससे क्या है यानी कि दूसरे की बात को भी जब वो समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो उससे उनके इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो भी इम्प्रूव होंगे, उसके अंदर भी इफ़ेक्टिवनेस आएगी। डीबीटी जो है वो फोकस करती है वैलिडेशन के ऊपर, यानी कि एक्सेप्टेंस के ऊपर, कि जो इंडिविजुअल है वो क्या करे कि दूसरे इंडिविजुअल के जो इमोशंस हैं, उसके जो बिहेवियर है, उसके एक्सपीरियंस हैं, उन्हें वो वैलिड देखते हुए उन्हें अंडरस्टैंड करे, उन्हें एक्नॉलेज करे और उन्हें बताया कि वो उन्हें अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके उन इमोशंस को अंडरस्टैंड किया जाए। जबकि इसके बरक्स जो है वो इनवैलिडेशन होती है कि दूसरे के जो इमोशंस है उन्हें हम अंडरस्टैंड नहीं करते, उन्हें हम जो है वो एक्नॉलेज नहीं करते और कहते हैं कि तुम्हारा एक्सपीरियंस या तुम्हारे जो इमोशन है वो वैलिड नहीं है या करेक्ट नहीं है या सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है। इसके बरक्स क्या किया जाए कि वैलिडेशन की जाए, यानी कि एक्सेप्ट किया जाए दूसरे इंडिविजुअल्स के इमोशंस को, उसके पास्ट एक्सपीरियंस को, उसके थॉट्स को, ताकि उसे जो है वो एक्सेप्टेंस मिले। ये वैलिडेशन की कुछ जो है वो टाइप्स एक्सप्लेन है, जैसे कि इमोशनल वैलिडेशन के दूसरे के इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, एक्सेप्ट करे, कोग्निटिव वैलिडेशन के उसके थॉट्स को, उसके बिलीफ जो है उन्हें अंडरस्टैंड करे, और बिहेवियरल वैलिडेशन के जो आगे वो बिहेवियर शो कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो अंडरस्टैंड करे। डीबीटी जो है वो फोकस करती है वैलिडेशन के ऊपर कि दूसरे के जो इमोशंस हैं उन्हें रेगुलेट करने में हेल्प की जाए, उन्हें इमोशनल रेगुलेशन को प्रमोशन दी जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, दूसरे इंडिविजुअल को एक्सेप्ट किया जाए, उसके जो बिहेवियरल चेंजिंग्स हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जाए।
Dialectics of DBT is a therapist approach to helping clients reconcile conflicting ideas and feeling within themselves and the therapeutic relation। यानी कि डायलैक्टिक्स जो है वो फोकस करती है कि टू पोल जो है वो असिस्ट करते हैं। जो डायलैक्टिक्स है यानी कि टू थिंग्स जो है वो को असिस्टेंस यानी कि टुगेदर जो है वो असिस्ट करती हैं। यानी कि जैसे अभी इधर एग्जांपल दी जा रही है कि इमोशनल वल्नरेबिलिटी एंड सेल्फ इनवैलिडेशन। इमोशनल वल्नरेबिलिटी क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है, वो जो आउटसाइड या एक्सटर्नल जो स्टिमुलस उससे मिल रहा है उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव ऊपर रिस्पॉन्स शो कर रहा है। सेल्फ इनवैलिडेशन के इंडिविजुअल जो है वो अपनी सेल्फ जो है उसको या उसके वो जो एक तरफ क्या है कि उसके जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर सेंसिटिव फील कर रहा है। देन दूसरी साइड पर क्या है कि वो अपने उन इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहा, उन्हें वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो सेल्फ इनवैलिडेशन है उसके अंदर कि वो अपने उन फीलिंग्स को अपने उन इमोशंस को वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। यानी इधर अभी क्या है कि टू पोल जो है वो असिस्ट कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल और अंदर दो चीज़ें जो है वो इस तरह से असिस्ट कर रही हैं। एक्टिव पैसिविटी क्या है कि एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे के ऊपर रिलाई कर रहा है अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी कि दूसरा ही उसकी हेल्प कर दे। जबकि इसके बरक्स क्या अपेरेंट कॉम्पिटेंस है कि एक इंडिविजुअल के अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन वो खुद को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है और वो जो है अपनी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। जबकि दूसरा जो है वो अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए भी दूसरे के ऊपर रिलाई कर रहा है। अनरिलेंटिंग क्राइसिस वर्सेस इनहिबिटेड ग्रीविंग। इसके अंदर क्या कि ऐसे कि अनरिलेंटिंग क्राइसिस है, इसमें एक इंडिविजुअल को एक क्राइसिस के ऊपर ही दूसरा क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ रहा है और अभी वो पहले वाले क्राइसिस से ही निकल नहीं पा रहा। जबकि दूसरी तरफ क्या इनहिबिटेड ग्रीविंग है कि जहाँ पे वो एक इंडिविजुअल को लग रहा है ना कि उसे कोई भी लॉस की या कोई भी नुकसान या कोई इस तरह की बुरी खबर मिल सकती है, तो वो उन्हें ज़्यादा जो है वो सोच ही नहीं रहा, उन्हें वो फील ही नहीं कर रहा, उन्हें वो जो है वो अवॉइड कर रहा है। यानी कि टू पोल असिस्ट कर रहे हैं, दो तरह के जो है वो इंडिविजुअल दो तरह की सिचुएशंस जो हैं वो असिस्ट कर रही हैं। डीबीटी भी जो है वो इसी के ऊपर फोकस कर रही है कि टू पोल्स जो हैं वो असिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल का एक पॉइंट ऑफ व्यू तो दूसरे का उससे डिफरेंट हो सकता है और हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का ख्याल रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपस के जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव होंगे। बिहेवियरल चेन एनालिसिस जो है वो भी बेसिकली क्या है कि इसके अंदर डीबीटी फोकस करती है कि जो टारगेट बिहेवियर है उससे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो अचीव किया जाए, या उसे अगर हार्मफुल बिहेवियर है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो रिड्यूस किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्मफुल बिहेवियर कोई इंडिविजुअल शो कर रहा है जैसे कि सुसाइडल अटेम्प्ट वगैरह, तो चेन एनालिसिस के ज़रिए कि उसे आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करके उस बिहेवियर को जो है वो कम किया जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।